हम इस वक्त जम्मू कोट भलवाल जेल के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे कुछ वकला हजरात हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम पैदल मार्च को रिज्यूम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और इसी नतीजे में तालिब चौधरी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, उनको जम्मू के अंदर जो है वो हिरासत में लिया और आज उनकी रिहाई को लेके उनके वकला हजरात यहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं अगर बात करें तो सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जो है वो इस वक्त कोट भलवाल जेल के बिल्कुल अंदर है। कानूनी लवाजमात जो है उनको मुकम्मल करवाने के बाद जो है वो बाहर लेके आएंगे। लेकिन इसी नतीजे में यहाँ पे एडवोकेट अकरम चौधरी साहब, आज़म चौधरी साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ ये कहना है इनका, इन्हीं से भी जो है जानेंगे। अकरम साहब, कैसे देखते हैं जो राजौरी के अंदर भी पहले तालिब चौधरी को डिटेन किया गया और दोबारा से जम्मू के अंदर हिरासत लिया गया, और आज की क्या कुछ रिपोर्ट है? देखिए, तालिब चौधरी को हक की जो बात करने के गुनाह में ना बार बार जो है अनलॉफुली जो है डिटेन किया जाता है। पहले वो राजौरी में उनको डिटेन किया गया, अभी फिर उसके बाद जो है जम्मू में उन्हें डिटेन किया गया है। तालिब जो शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2023 को जो पार्लियामेंट में पेश किया, उसके को ना पेश करने और जो अपर कास्ट फॉरवर्ड क्लासेस हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब में दाखिल ना करने के लिए जो है कंटिन्यूसली जो एहजाज कर रहे थे। और इसी असना में वो 12 तारीख को उन्हें अनलॉफुली जो है पुलिस स्टेशन नगरोटा की पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है और उसके बाद जो है इस जुडिशल कस्टडी में उन्हें आज जो जेल में भेज दिया गया था 13 तारीख को। और आज उसकी जो बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई है। तो आज बेल के बाद जो है जो अगला प्रोसेस है वो जेल अथॉरिटीज़ को जो उनके अगले प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और यकीन माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है इंशाल्लाह तालिब बाहर आ जाएगा। आज़म साहब, कैसे मानते हैं, इससे पहले आपकी तरफ से आपसे भी कन्वर्सेशन हुई थी और आपने कहा था कि तालिब चौधरी जो है वो भूख हड़ताल के ऊपर है, वो कस्टडी में लिए हैं तब भी जो है वो भूख हड़ताल पे, क्या अभी भी वो भूख हड़ताल पे है या कुछ भूख हड़ताल जो है वो तोड़ दी गई? देखो रियाज भाई, इसके बारे तो मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि वो अभी जेल के अंदर हैं। बट जब मेरी लास्ट मुलाकात उनके साथ हुई थी पुलिस स्टेशन नगरोटा में तो वो उस दिन भूख हड़ताल पे थे और उनका ये प्रॉमिस था कि मैंने जो प्रॉमिस अपनी कौम से, अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से किया है तो मैं उस पर अभी भी कायम हूँ और मैं फास्ट पे हूँ। और उसके बाद दूसरे दिन जब मैजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया गया तो मैजिस्ट्रेट ने उनको यहाँ पे कोट भलवाल जेल में भेज दिया गया। तो उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई नहीं है क्योंकि हम प्रोसेस में लगे थे पिछले 2-3 दिन से। बेल एप्लीकेशन फाइल की, उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया उन चीज़ों को करते करते। तो आज अभी जब मुलाकात होगी तो मैं तभी आपको बता पाऊँगा कि वो अभी हैं फास्ट पे या नहीं। आप दोनों वकला हजरात जो हैं वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में भी यह रिहा होने के बाद भी तालिब साहब कुछ भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं? देखो, हमारी तो ये बहुत पहले से डिमांड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिल पेश करने की कोशिश की पिछले सेशन में भी और इस बार फिर से, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमेंट है इतनी कि अगर इतनी जो हमारे यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, लोग हैं, एडवोकेट्स हैं या जो भी लोग हैं उस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लीगल बिल है, ये एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हमारी फ़ाइट तो जारी रहेगी। फ़ाइट तो हम कोई ख़त्म करने वाले नहीं। जब तक इस बिल को ड्रॉप नहीं किया जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया। ये हमारे जी रियाज साहब, मैं आपके माध्यम से जो एक गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अनलॉफुली लोगों को डिटेन करने से अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ जो दब जाएगी और जो शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल को लाके आप हमारी जनरेशन को तबाह करेंगे, तो हम इसे कंडेम करते हैं। और इस तरीके से इलीगली हरास करने का मतलब है कि आप डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं और ये इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करके आप एक्टिविस्ट की आवाज़ को बंद कर रहे हैं, इसे कंडेम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने का जो तरीकाकार आपने अपनाया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी कंडेम करते हैं। और इस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं जो पुलिस हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे, और इनफैक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, कि इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में हमारी आवाज़, ये डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से जो देश चलता है, हमारी आवाज़ जो है, हमें ये इस चीज़ की फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमें बात करने दीजिए और हम अपनी गुहार जो सरकार से लगा रहे हैं उसे लगाने दीजिए। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अकरम चौधरी, आज़म चौधरी, और उनसे तफसीली बातचीत हो रही थी। वो जम्मू इस वक्त कोट भलवाल जेल के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पे तालिब चौधरी की रिहाई को लेके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो
फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल करने के बाद उनको जो है वो रिहा करके लेके जाएंगे। लेकिन उससे कबल आपको मज़ीद बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार की तरफ से पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में जब से शामिल करने की बात कही गई है, तब से जो है यहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही है। कहा जा रहा है कि हमारे हकूक़ के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी जो है वो ना की जाए। उसी को लेके तालिब चौधरी जो है वो लगातार भूख हड़ताल पे भी बैठने की बात कर रहे थे। उसके पहले जो है वो पैदल मार्च के सफ़ में जो है वो सफ़े अव्वल के तौर पे शामिल थे, लेकिन जम्मू के अंदर दोबारा से भूख हड़ताल से बैठने से कबल ही जो है वो उनको हिरासत में लिया, जहाँ वो कोट बलवाल जेल के अंदर जो है वो है इस वक्त। और उनके वकला हजरात का कहना है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है तालिब चौधरी को रिहा किया जाएगा कानूनी लवाजमात पूरे होने के बाद।